अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें, जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम का कंपैरिजन करें तो क्या आप मेजर फ़र्क देखते हैं दोनों में? मेरे नज़दीक जो ज़्यादा फ़र्क है ना, वो मॉडर्नेसी में है, एक न्यूनेस में। हम लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया विद मॉडर्न वर्ल्ड चेंज वो अपना सिलेबस चेंज कर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं। वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। और जो इंडिया में है, वो इंडिया में सिलेबस रिवीजन, और इवन वी कैन से दैट कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिज़िक्स जो हमने पढ़ी है, वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं। हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। खुद जनरेट करने की तरफ आएँ तो वो हमारा एक इस्लामिक मोड ऑफ स्टेट है, डॉक्टर हूद बॉय और वो सारे वो इख्तलाफ में आ जाते हैं हम लोग। तो इसलिए हम कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं पाए। लेकिन सर, पाकिस्तान में आज भी 80% जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ाई जाती हैं और स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो और क्या करें, मैं सब हम लोग इतनी लिबर्टी नहीं देते, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। और अगर ट्रस्ट करना हो, जो क्योंकि जब हमने ट्रस्ट करना तो हम बड़े इदारे, लम्स जैसे है, लम्स हो गया, NED हो गया, UET हो गया, ये जितने बड़े इदारे हैं, हम इनके टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं टीचर। अब ऑफ कोर्स हम लोग इंडियन ऑथर की किताबें छाप के अपना नाम तो नहीं दे सकते, तो फिर हमें वही पढ़नी पड़ती हैं। सही। अच्छा, आपको पता है IIT, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। क्या कहेंगे, अब UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं? मिस खोलेंगे ही, जब जाहिर सी बात है वो आपका इंडिया IT हब है। वो सबसे ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपॉल, आपका यूट्यूब, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सही। सर, आपको पता है IIT के कंपैरिजन में हमने ITU ओपन किया था। आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे ही मिलेंगे, और वहाँ पे अब क्या, IUT में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से जो बंदे आते हैं, वो ऑफ कोर्स एक बंदा का बाहर करियर बन गया, यहाँ पे क्यों हम लोग पैसे नहीं दे सकते इतने। और अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो एटलीस्ट चलें, इट्स नॉट अ डिस्पेयर, इतना भी बुरा हालात नहीं है, लेकिन चलें, फिर भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो जिस तरह इंडिया का IIT अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, इस तरह बहुत सारी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि ये जो एजुकेशन का तबादला है कि डिफरेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे, इंडिया के IIT जैसे कैंपसेस जो है दूसरे मुल्कों में जाके खोलेंगे, तो इंडिया का एजुकेशन लेवल मज़ीद कितना ग्रो करेगा? मिस मज़ीद ग्रो नहीं करेगा, इट्स ऑलरेडी इतना मज़ीद है। इट्स नॉट, यूनिवर्सिटी कभी किसी दूसरे मुल्क में तब ऑपरेट करती है जब वो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री के साथ मैच कर रहे हो, वो पहली वर्ल्ड के साथ मैच कर रहे हैं, वो पहली कंपटीशन दे रहे हैं इंडियंस। हम कंपटीशन ही नहीं देंगे जब हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, तो वो दूसरी IIT जैसी इंस्टीट्यूट्स क्यों आएंगे पाकिस्तान में? वो दुबई में भी जा रहे हैं, वो गल्फ़ में भी जा रहे हैं, वो साउथ अमेरिका, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ही आप नहीं करेंगे, हम तो अभी रट्टे सिस्टम से नहीं बाहर आए। आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं जैसे, लेकिन हम लोग ले आ ही नहीं रहे। इसलिए जब बच्चे हमारे पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस प्रोफेशनल फील्ड को चलाना, क्योंकि उन्हें आदत होती है रट्टे की। जो किताब में लिखी बात, उससे बाहर सवाल आना ही नहीं है। हम अपने बच्चे की एजुकेशन, हम अपने बच्चे की जो एक इंटेलेक्चुअल स्किल होता है उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे। और सर, सिलेबस भी इतना सदियों पुराना जो कि बदला ही नहीं है, जो हमारे माँ बाप ने भी पढ़ा, बच्चों ने भी पढ़ा। बुक पढ़ रहा था, उसमें अभी तक वो कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। IIT ऐसी मुल्कों में तो नहीं ना आएगा जहाँ पे आप बच्चों को ये सिखा रहे हो, उनके माउस की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। जी, माउस को हम चूहा भी कह सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, अब जब कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार
उसके एजुकेशन के निज़ाम पर होता है। पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी जो है वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान में एजुकेशन को बिज़नेस बना लिया हुआ है कि बस पैसा घेरो, पढ़ाई जो है वो बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दें ना दें वो एक अलग बात है। पाकिस्तान के एजुकेशन निज़ाम की बात करें तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से आप सेटिस्फाइड हैं? जो हमने अपने बचपन में पढ़ा वो एजुकेशन ज़्यादा बेहतर थी, या अब जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो एजुकेशन हासिल कर रही है, वो ज़्यादा बेहतर है? बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम कंपैरिजन करें तो दो सेक्टर इसमें आ जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है और एक प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर को इतना ना तो उधर क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ना ही उनकी कोई इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें तो टीचर्स का जो क्वालिफ़िकेशन का लेवल है वो चेंज कर दिया गया है, जो कि एमफिल है या इससे ज़्यादा टीचर जो पढ़ जाता है वो आपका जो है वो टीचर बन जाता है। लेकिन फिर भी वो उस तरह से उनको एजुकेशन नहीं बच्चों को प्रोवाइड कर रहे, या वो फैसिलिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में कि बच्चा वहाँ पे ग्रो कर सके। अगर आप स्टडी वाइज देखें तो ना तो वो पैरा पढ़ सकता है, कोई पैराग्राफ अगर आप उसको देते हैं इंग्लिश में या इवन के उर्दू में, तो वही पूरा पैराग्राफ बच्चा नहीं पढ़ पाता और ना वो रिटर्न लिख पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा लैक है, जिस वजह से मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आजकल जो स्कूलिंग है वो एक बिज़नेस बन गया है। तो एजुकेशन सिस्टम टोटली जो है वो चेंज हो गया, माइंडसेट लोगों का डिफरेंट हो गया। इवन के इन्वेस्टर्स हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई इस तरह का हमें बताएं, कोई प्रिंसिपल हो जो हमारे लिए स्कूल रन कर ले। मतलब टोटली माइंडसेट उनका चेंज हो गया बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप देखें तो कोई स्ट्रीट है, वहाँ पे एक स्टोर, अगर आप देखें करियाने का स्टोर है, इसी तरह स्कूल्स ओपन हो रहे हैं कि एक स्कूल ओपन हुआ, दूसरा ओपन हुआ, तो मल्टीपल स्कूल की वो एक स्ट्रीट ही स्कूल की बन गई। तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से बच्चों को कोई अच्छी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इवन के कुछ स्कूल इस तरह के हैं, अगर आप 100 में से देखें तो 4 to 5 स्कूल इस तरह के हमें मिलेंगे कि वो बच्चों को क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि अगर आप मोस्टली देखें तो फ्रेंचाइजीज़ के नेम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ बन चुकी हैं, जिसमें नेम सेल हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई भी एक फ्रेंचाइज, अगर आप बीकन हाउस देख लें या कोई और देख लें, दी स्मार्ट स्कूल है, अलाइड स्कूल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने 10 फ्रेंचाइज का कंपैरिजन करना है तो हो सकता है कि एक फ्रेंचाइज में या 2 फ्रेंचाइज में कोई इस तरह के क्वालिफाइड लोग बैठे हों जो एजुकेशन को ग्रो करने के लिए, बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए, एरिया वाइज इंप्रूवमेंट के लिए वर्किंग कर रहे हों। जबकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बाकी जो 8 लोग हैं वो जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल जो है वो रन कर रहे हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चों को बेटर क्वालिफिकेशन देने के लिए वो पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बच्चा पढ़ के अपने मुल्क को सर्व करे। इसीलिए शायद यही वजह है कि हमारे नौजवान या तो स्टडी के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, या फिर यहाँ पढ़ने के बाद जब उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती तो खज्जल ख्वार होने के बाद वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क में जाके नौकरी कर लें। अगर हम सरकारी इदारों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, वहाँ पे फीसिस तो कम है लेकिन एजुकेशन लेवल 0 है। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो मेरा बेटा प्री नर्सरी में पढ़ता है और मैं उसकी हर महीने 10,000 रुपया फ़ीस देती हूँ। मतलब आप प्री नर्सरी के बच्चे की 10,000 फ़ी आप देखें कि कितनी ज़्यादा है। लेकिन क्यों हम पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि चलो प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस दे दो लेकिन बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दो। सर आप अब मुझे बताइएगा कि हम अक्सर इंडिया के साथ अपना हर चीज़ में मुआवजा करते हैं। अगर हम एजुकेशन लेवल पर बात करें तो इंडिया का एजुकेशन लेवल हमसे इतना ज़्यादा बेहतर है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अब इंडिया का एक एजुकेशन सेक्टर है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता है उसकी ब्रांचेस अब डिफरेंट मुल्कों में खुलने जा रही हैं, अफ्रीका में, UAE में। यानी अब इंडिया का IT का इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। देखिए इसमें इस तरह है कि जो आपका इंडिया का है उसमें बजट एलोकेशन देखें, गवर्नमेंट अपने जोन से भी इदारे हैं उनको बजट इस तरह एलोकेट करता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से उन पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसी वजह से आपके इंस्टीट्यूट्स ग्रो करते हैं और इसी तरह आपके जो मतलब उन्होंने एक हायरार्की रखी है, जिस हायरार्की से वो चलते हैं उसी तरह दिन ब दिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है। अब जिस तरह इनका चंद्रयान जो इनका था 3, वो पाकिस्तान से 10 साल बाद लॉन्च हुआ था 1971 में। लेकिन देखें अब पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है कि पाकिस्तान अभी तक उस चीज़ तक आया ही नहीं जबकि इंडिया ने अब लॉन्च भी कर दिया। तो इसमें बेसिकली यही है कि जब गवर्नमेंट जो सी है वो एक सूरत हाल के
ठीक तरह से अपना आप स्टेबल कर ले तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी इसके साथ स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है सर, यही बात की जाती है कि किसी भी मुल्क का दारोमदार, किसी मुल्क को भी अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की आपने लिस्ट में शामिल करना है तो वहाँ के एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करना होगा। और हमारा एजुकेशन का निज़ाम आपके सामने इस मार्केट में आप देख लें, कितने नौजवान ऐसे हैं जो डिग्रियां हाथों में लेने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं नौकरी की तलाश में। मैं मोस्टली जितने लोगों का इंटरव्यू करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं नौकरी की तलाश। क्या कहेंगे सर, अब बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इंडिया में आकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, इवन कि ऑक्सफोर्ड तक इंडिया में जाकर खोल रही है। क्या आपको लगता है कि कोई भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो किसी कंट्री में है वो अपना कोई इसी तरह इंस्टीट्यूट आके इंडिया में खोल रही है, तो पाकिस्तान में क्या वो खोल सकती है? बेसिकली अगर आप देखें तो ये माइंडसेट की बात है, ठीक है। और लोग जिस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें, जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता।